हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम फर्स्ट देखने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हम रेफरेंस क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेन। अब अगर हमारे पास प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो हम डिस्टेंस कहाँ मेज़र कर रहे होंगे, जेड एक्सिस में कर रहे होंगे। जैसा हमें पता है कि हमारे पास एक ये एक्स एक्सिस हो गया मान लीजिए, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है और यहाँ पे मेरे पास जेड एक्सिस है। तो अगर मैं प्लेन एक्स वाई प्लेन ये वाला प्लेन यूज़ कर रही हूँ तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस मैं मेज़र कर रही होंगी, जेड का डिस्टेंस। इट इज़ ओके। सो अगर सिमिलरली अगर हम वाई और जेड वाला प्लेन यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टेंस कौन सा मेज़र कर रहे होंगे, हम एक्स। और ऐसे ही अगर हम जेड एक्स कर रहे होंगे तो हम डिस्टेंस कहाँ मेज़र कर रहे होंगे, वाई में। ठीक है, तो पैरामीटर जैसे कि हमने समझ लिया कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर है, एक्स है, वाई है एंड जेड है। अब इन तीनों पैरामीटर्स के लिए हम यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे एक्स एक्सिस के लिए आप ए एक्स कैप, आई कैप, यू एक्स कैप, एक्स कैप एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हो। देन ए वाई के लिए सिमिलरली आप जे कैप, यू वाई कैप, वाई कैप एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हो। ए जेड के लिए सिमिलरली के कैप, यू जेड कैप और जेड कैप एक्सेट्रा। आप ये सारे यूनिट वेक्टर यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास आता है ए एक्स कैप। अब ए एक्स कैप हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर की साइड हमारे पास ए एक्स यूनिट वेक्टर होगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में होगा ए एक्स कैप। ऐसे ही ए वाई इधर होगा, ए जेड इधर होगा, जो डायरेक्शन को बता रहा है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ए एक्स कैप कहाँ होगा, एक्स डायरेक्शन में। तो ये किसके नॉर्मल होगा, वाई जेड प्लेन के। तो वाई जेड प्लेन के नॉर्मल क्या होगा, ए एक्स कैप। ऐसे ही ए वाई कैप कहाँ होगा, ए वाई कैप ऊपर होगा, तो ये किसके प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है। ऐसे ही जेड या ए जेड जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के। ओके, अब हमारे पास क्या है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है तो हमें पता है कि ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, वाई भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड जेड भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रेफरेंस क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सिस। एक्सिस यानी जिस एक्सिस के अबाउट हमारे पास सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट जैसे हमने एग्जांपल के लिए यूज़ किया है कि जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अराउंड हमने सिलेंडर फॉर्म किया है। तो अब जो ये है इसका डिस्टेंस, कि जहाँ तक हमारे पास सिलेंडर वेरी कर रहा है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रो। ठीक है, तो रो कुछ नहीं है, रो है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, रो है। एंड ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट हमारे पास सिलेंडर फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है। और ये फिक्स नहीं है कि ये जेड ही एक्सिस है। कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें जेड ही एक्सिस लेना है, बट एक्सिस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। एंड ये जो रोटेशन हो रहा है फ्रॉम 0 to 2π डिग्री, कि ये हमारे पास कहलाता है फाई। तो ये एंगल जो है वो कहला रहा है फाई, रेडियस रो एंड जेड इज़ द एक्सिस। क्लियर। अब ये हमारे पास टॉप व्यू है एक सिलेंडर का। तो अगर आप ऊपर से देखें तो ये जेड एक्सिस है जिसके अबाउट हमारे पास सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। ये रेडियस हो गया रो, यहाँ से जो फाई एंगल है। ओके, सो अब है कि हम एक्सिस कैसे वेरी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला जेड एक्सिस के अबाउट हमारे पास सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे आप, सॉरी एक्स एक्सिस के अराउंड हो रहा है, तो एक्स एक्सिस ये रहा, उसके अबाउट आप अगर कोई सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं तो ये आपका मतलब जेड एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो वाई और जेड के अबाउट आपका रो
और फाई वेरी करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सिस वेरी कर सकता है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर। तो जैसा हम देख चुके हैं 3 टाइप के पैरामीटर हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रो, फाई एंड जेड। अब रो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक्सिस, यहाँ से ये जो हमारे पास पॉइंट है ये 0 होगा, तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कहीं पे भी रो वेरी कर सकता है। तो 0 टू इन्फिनिटी। फाई हमारे पास हमने देखा 0 टू 2 पाई एंगल घूम सकता है, और जेड फिर से हमारे पास एक्सिस है जो हम देख चुके हैं, तो वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अब जैसे हम यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें पता है कि ये z के अबाउट हमारे पास ए जेड यूनिट वेक्टर होगा, फाई के अबाउट ए फाई यूनिट वेक्टर होगा, और रो के अबाउट ए रो यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर ये यूनिट वेक्टर अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव कर रहा है, अगर इधर मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्लस ए रो कैप, ठीक है। और अगर ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं माइनस ए रो कैप, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर इंक्रीजिंग हो रहा है रेडियस तो प्लस एरो कहलाता है, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस एरो कहलाता है। फिर हमारे पास लास्ट विच इज़ अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेफरेंस हम लेंगे इसमें सेंटर या फिर ओरिजिन को। पैरामीटर सेम आर रेडियस ऑफ स्फेयर, थीटा एंड फाई। तो ये हमारे पास आर हो गया जो हमारे पास रेडियस ऑफ स्फेयर है, ठीक है। ये हमने थीटा एंगल पे इसको मेज़र करा है, तो ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा। और इस प्लेन पे, मतलब ये जेड एक्सिस है और इसका प्लेन क्या होगा एक्स वाई, इस प्लेन पे जो वेक्टर आ रहा है इसका कंपोनेंट वो है आर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है हमारे पास फाई है, तो इसमें क्या क्या वेरी कर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है आर, 0 टू इन्फिनिटी, थीटा 0 टू पाई एंड फाई इज़ 0 टू 2 पाई। तो ये जो थीटा है यहाँ से ये 180 डिग्री तक वेरी कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। फाई हमारे पास पूरा एक सर्कल ले सकता है। तो इस तरीके से एक स्फेयर फॉर्म हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं कि इनका पॉइंट कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल एंड वाइस वर्सा। हम सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का कन्वर्जन देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।